नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ओएनजीसी के बारे में, क्योंकि ओएनजीसी से जो एक्चुअली देखा जाए 5 दिनों में, इस 5 दिनों में जब मार्केट में पिछले दिनों में बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था, फिर भी आप ओएनजीसी को देखेंगे तो डेली बेसिस एक अच्छा खासा अप मूवमेंट में चल रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है? ऑब्वियसली कोई ना कोई तो कारण होगा। तो उसी कारण के लिए ही 5 दिनों में करीबन-करीबन 10% तक तेज़ी देखने को मिला। तो देखिए, ओएनजीसी जैसा एक छोटा कंपनी मतलब कंपनी छोटा नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी का जो प्राइस रेंज है, उस प्राइस रेंज इतना छोटा प्राइस रेंज कंपनी में एक 5 दिनों में 10% का तेज़ी दिखाया। उसके पीछे यहाँ पे 1 नहीं 2 कारण हैं। उस 2 कारण के एक कारण तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ और दूसरा कारण यहाँ पे मैं बताऊँगा। बहुत बढ़िया कारण है, बहुत बढ़िया यहाँ पे कारण के लिए ही 10% तक तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में निवेश करके रखा है और नहीं भी रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू रहना है और स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करने के लिए आपको किसी भी टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप सिर्फ मेरा वीडियो देख लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको किसी भी जगह पर आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। अ, शायद वो काम में जाने के लिए और काम से आने आने के टाइम में भी आप देख सकते हैं, फ्री टाइम में भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखेंगे तो हर डेटा मैं यहाँ पे अपडेट ले आता हूँ, हर न्यूज़ को मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ। ज़्यादातर न्यूज़ को मैं पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे मैं आज ओएनजीसी के बारे में बात करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत सारे दोस्त मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। बहुत कुछ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे कॉल में काम करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वो कैश में हो, एफएनओ में हो और ऑप्शंस में हो, तो आप नीचे टेलीग्राम के लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपनिंग नहीं किया तो ज़रूर ओपन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप फॉलो करिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएनजीसी जैसा कंपनी, ऑयल इंडिया एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है, वो टोटली देखा जाए 10% तक तेजी देखने को मिला 5 दिनों में। यहाँ पे मैं मार्किंग करके रखा हूँ। आज के दिन का भी जबरदस्त तेजी देखने को मिला था। करीबन आज सिर्फ आज के दिन ही 4.5% तक तेजी। तो एक दिन में 4% का तेजी और 5 दिनों का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन 10% तक तेजी देखने को मिला है। तो इसके देखिए, इसके पीछे रीज़न तो ज़रूर होगा। यहाँ पे टोटल जो फिगरेशन है आपको मैं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन-करीबन 34% का रिटर्न दे दिया। मतलब आपका फंड का 34% का रिटर्न कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं होता है। आपको 1 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपका फंड 50 मतलब आधा गुना बढ़ा चुके हैं। मतलब आपका फंड मान के चलिए 1 लाख था, आपको 50% रिटर्न है, मतलब 50,000 रिटर्न आपको मिल चुका है। अगर 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कुछ नज़रिया चेंज हो जाएगा, 21% नेगेटिव रिटर्न और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन-करीबन 598 करोड़ का, सॉरी 8% का रिटर्न। तो कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस में मैं निवेश नहीं करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया है, सर इस कंपनी का क्या न्यूज़ है इसलिए इतना जो तेज़ी से भाग रहा है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलो वो दोनों न्यूज़ है, दोनों न्यूज़ के बारे में पहले कवर कर लेता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स आपको समझा दूँगा। तो पहले जो न्यूज़, उस न्यूज़ को मैं पहले ही पब्लिश किया था, जो गेल इंडिया ने एक्वायर किया है 26% ओएनजीसी के ऊपर। देखिए, अगर कोई भी कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर कर रहा है, मतलब उसको स्टेक खरीदारी कर रहा है, तो एक एक बात सोच लेना, मान के चलिए इस कंपनी के पास, ओएनजीसी के पास 50% शेयर होल्डर है, तो उनमें से 25% अगर कोई दूसरा कंपनी ले लेते हैं तो उसके पास बचे रहता है कितना, 25। तो ओवरऑल देखा जाए 50-50% दोनों कंपनी के पास है। तो दोनों ही कोशिश करेंगे इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए और आगे जबरदस्त परफॉर्मेंस कराने के लिए। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे आपको देखने को मिला, तो इसी का फ़ायदा ओएनजीसी ने उठाया और ओएनजीसी का तेज़ी देखने को मिला। तो ये था फास्ट न्यूज़ और इस न्यूज़ को मैं पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया था। बहुत सारे दोस्त ने उस वीडियो को देखा था। दूसरा जो न्यूज़ है वो देखिए, टाटास नेल्को, आप सभी जानते हैं नेल्को जो है वो टाटास ग्रुप की कंपनी है। नेल्को बेग्स
यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 40 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसको? फ्रॉम ओएनजीसी को। तो फ्रॉम ओएनजीसी से कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली मिला है टाटा को। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू इनहेंस यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको मतलब ओएनजीसी से अब टाटा को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो क्या देखिए इस तरीके से कुछ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तो मतलब बिजनेस को बड़ा करने के लिए सोच रहा है, तो इसीलिए इसका फायदा यहाँ पे शेयर में देखने को मिला। तो देखिए अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है, कम बिजनेस को ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी को फायदा हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सेकंड न्यूज जो था वो एक्चुअली ओएनजीसी से प्रोजेक्ट मिल रहा था टाटा ग्रुप को। और फर्स्ट जो न्यूज था वो एक्चुअली गेल ने खरीदारी किया था ओएनजीसी का स्टेक। तो ये दोनों ही न्यूज एक्चुअली देखा जाए ओएनजीसी का मतलब पेपर में है, क्योंकि ओएनजीसी प्रोजेक्ट दे रहा है और प्रोजेक्ट का हिस्सेदारी भी दे रहा है, दोनों ही चीज दे रहा है, मगर उसका फायदा मिल रहा है, खुद को उसको फायदा मिल रहा है, क्योंकि वो दूसरों कंपनी को प्रोजेक्ट देके वो काम ज्यादा करा रहे हैं और अच्छा खासा फायदा के लिए ही काम करा रहा है। तो मुझे लगता है इस दोनों के न्यूज के चलते हुए यहाँ पे इतना जबरदस्त तेजी देखने को मिला। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी आप देख सकते हैं 1,95,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। तो मेरे हिसाब से 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन बन जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो कंपनी का जो पीएलसी है बहुत बहुत लो लेवल में है। और सबसे जो बड़ी बात, कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 197 है, जो इसका करंट प्राइस रेंज है उससे नीचे इसका बुक वैल्यू है, मतलब बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि बुक वैल्यू के नीचे अगर ट्रेड करते हैं तो कंपनी के अपटर्न होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उसी का परफॉर्मेंस आपको एक साल में देखने को मिला, करीबन 53% तक रिटर्न आपको एक साल में मिल चुका है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 9.95% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 7.39% रिटर्न ऑफ इक्विटी है। फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपया है और डिविडेंड जो है जबरदस्त कंपनी डिविडेंड देते हैं, 3.55% का डिविडेंड ऑलमोस्ट दे चुके हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज प्योर से जो है वो 23.5 है और यहाँ पे देखिए नेट इनकम जो है एनुअली जो इनकम है करीबन 16,000 करोड़ है। मगर इस कंपनी का सबसे जो नेगेटिविटी बात है वो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी करीबन करीबन 1,22,000 से भी ज्यादा कर्जा लेके बैठा हुआ है, 1,22,000 करोड़ का, 1,22,000 करोड़ का कर्जा लेके बैठा है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का कैश फ्लो सारे के सारे कैलकुलेशन करके देखा जाए कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम भी ज़बरदस्त हो रहा है। कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। कंपनी कोई भी शेयर प्लेजिंग करके नहीं रखा, मतलब कोई भी गिरवी नहीं रख के माल उठाया है, तो पैसा नहीं उठाया है कोई भी गिरवी रख के। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है, क्योंकि 28 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है इसका। कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, मतलब कंपनी के पास जो हाथ में जो कैश है वो 15,000 करोड़ का कैश है। तो ओवरऑल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी देखा जाए और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो उस सेक्टर से कंपनी का कंपैरिजन देखूँ तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में यहाँ पे देखने को मिला है। तो ओएनजीसी जो है वो एक्चुअली देखा जाए नंबर 1 पोजीशन में है और ऑयल इंडिया सेकंड, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मगर ओएनजीसी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है बाकी जितने सारे कंपनीज है वो बहुत बहुत पीछे अभी चल रहा है। तो ओएनजीसी नंबर 1 पोजीशन में है, ये आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो हर साल में प्रॉफिट, मुझे जबरदस्त प्रॉफिट ऑब्वियसली पॉजिटिव में देखने को मिला है। हर साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, आप देख सकते हैं 19,000 करोड़, उसके बाद 22,000 करोड़, 28,000, 24,000, 26,000, इस तरीके से कुछ हर साल में प्रॉफिट हो रहा है। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए 10,000, 16,000, अभी फिलहाल सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस साल में चल रहा है 35,000 करोड़। तो अभी क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके से होने वाला है वो आपको देखना चाहिए। तो कंपनी का आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो आपको भी जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे जो रिटर्न का फिगरेशन है 10 साल में ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न, एक 1% का, 5 साल में 5% का नेगेटिव रिटर्न, 3 साल में 2% का रिटर्न जो ना के बराबर है, और एक साल में 58% का रिटर्न। मैं पहले देखा चुका हूँ एक साल में आपको 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं।
मगर 1 साल का रिटर्न देख के आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़रूर देखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में आपको उतना ख़ास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। तो कंपनी का जो वो सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ़ कंपनी का जो कर्ज़ा है वो आपको हमेशा देखना चाहिए। कंपनी का कर्ज़ा हर साल में ग्रोथ हो रहा है, हर साल में बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए कंपनी एक पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करते हैं, मतलब ज़्यादातर हिस्सेदारी इसका प्रोमोटर जो है वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट के पास इसके हिस्सेदारी है, तो गवर्नमेंट का काम ही इस तरीके से होते हैं, ज़्यादातर कर्जा ले लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पब्लिक को सर्विसेज देना, उसमें फ़ायदा कमाना नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट फ़ायदा ना देखकर ज़्यादातर सर्विसेज देने के लिए ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं। तो इसी कर्जे के नमूना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस टाइप कंपनी में ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन निवेश नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन 8% एफआईएस ने निवेश करके रखा। हाँ, डीएस ने 17% निवेश करके रखा है ज़रूर। पब्लिक ने 13% निवेश करके रखा। प्रोमोटर देखिए 60% होल्डिंग है और इसका जो प्रोमोटर है आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोमोटर है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डीएस ने ज़बरदस्त माल उठा के रखा है। आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे सर जिस कंपनी में एफआईएस डीएस कम माल उठाते हैं वो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, मगर यहाँ पे एफआईएस और डीएस ने जितना माल उठाया है उसका उसका नज़रिया कुछ इस तरीके से है। उसको जब प्रॉफिट मिल जाएगा वो वहाँ से माल बेचकर भाग जाएंगे। तो देखिए कंपनी खराब नहीं है, कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है, नंबर 1। मगर कंपनी जब तक इस तरीके से कर्जा लेना बंद नहीं करेंगे और गवर्नमेंट जब तक उसका खुद का स्टेक यहाँ पे 60% से ज़्यादा स्टेक कंपनी के पास था, 65%, उस स्टेक ज़्यादातर ना बेचेंगे, जब तक ना बेचेंगे तब तक इस कंपनी में रैली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए और नया निवेश करना चाहते हैं तो ज़रूर कहूँगा, मैं तो इस कंपनी को ज़रूर प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि इस टाइप कंपनी में निवेश करके कुछ फ़ायदा नहीं मिला, आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो आप फिर भी इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए, जहाँ पे आपको पैसा डूब भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगा। आपका 1 लाख कैपेसिटी है, मतलब 1 लाख रुपीज़ आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ़ के सिर्फ़ 500 से 1000 रुपया तक ही लगाइए, उससे ज़्यादा मत लगाइए क्योंकि 500 से 1000 रुपया आपका डूब जाए तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।